हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूट्यूबर बाबू के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यूपी पंचायत चुनाव बड़ी खबर। प्रधानी बीडीसी जिला पंचायत सदस्य डेट कंफर्म, तैयारी शुरू। आरक्षण ऐसे होगा, सब लोग लग जाइए। तो यहाँ पर मैं ये वीडियो लेकर इसलिए आया हूँ कि काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन था, तो मैं सारे कन्फ्यूजन को इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। चाहे वो पंचायत चुनाव यूपी का डेट को लेकर हो, चाहे वह दोस्तों आरक्षण को लेकर हो, तो पूरा वीडियो बिना किसी स्किप के ज़रूर देखिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट पंचायत चुनाव से रिलेटेड खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से यूपी पंचायत चुनाव की जो छोटी से लेकर बड़ी खबरें होती है वो सब जो है बताया जाता है, दिखाया जाता है। तो यहाँ पर एक खबर मैं ये लेकर आया हूँ कि काफ़ी लोग अभी भी कन्फ्यूजन में हैं कि चुनाव जो है 2025 में होगा कि 2026 में होगा। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो कन्फ्यूजन में है, वो अपना कन्फ्यूजन आज दूर कर लें इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप लोग देखना चाहते हैं तो जा कर के जो है मेरे वीडियोज के सेक्शन में देख सकते हैं। यहाँ पर मैं उन लोगों का कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूं जो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में इस समय है। उसके बाद मैं आरक्षण के बारे में भी बताऊँगा। काफ़ी लोग कमेंट ये भी कर रहे थे कि मेरे गाँव में जब से आज़ादी हुआ है तब से एससी नहीं है, मेरे गांव में 40 साल से एसटी नहीं है। तो यहाँ पर उन लोगों का भी कन्फ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से मैं दूर करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो बिना किसी स्किप के ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं डेट की। देखिए दोस्तों, हर गांव में यानी कि यूपी के जितने भी गांव में प्रधानी का चुनाव, बीडीसी का चुनाव, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, हर एक गांव में जो है अभी से तैयारियां जो है पूर्व प्रधानों के द्वारा या जो लड़ने वाले हैं उनके द्वारा तैयारियां जो है शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पर जो लोग अभी जो है सोच रहे हैं कि मैं तैयारी करूं कि न करूं, तो वो लोग सोचे नहीं, अभी से जो है पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपका जो चुनाव है बहुत ही नज़दीक अब आ चुका है। तो यहाँ पर डेट मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि आप लोगों के जो चुनाव के डेट हैं वो 2026 में ही होंगे। यानी कि जो चुनाव आप लोगों का होगा, चाहे वो ग्राम प्रधान का हुआ, बीडीसी का हुआ, चाहे जिला पंचायत सदस्य का हुआ, यहाँ पर 90% यानी कि 90% जो है यहाँ पर चांस हैं कि 2026 में ही होंगे। इसको आप लोग मान के चलिए। और दोस्तों, अगर वहीं बात की जाए यहाँ पर 2025 में काफ़ी लोग कह रहे हैं, तो केवल 10% चांसेस हैं कि 2025 में चुनाव हो सकता है, होंगे नहीं, हो सकता है। लेकिन ये चांसेस भी समझ लीजिए कि बहुत ही कम हैं कि 2025 में होंगे। आपका जो चुनाव है वो 2026 में ही कराया जाएगा, मार्च, अप्रैल या मई में। तो यहाँ पर डेट के बारे में लेकर आप लोगों को जो है कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आरक्षण को लेकर। काफ़ी लोगों के मन में ये भी कन्फ्यूजन है कि आरक्षण इस बार कैसे हो सकता है। मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आरक्षण होता कैसे है। तो यहाँ पर मैंने ये बताया था कि पहला जो होता है लॉटरी के अनुसार होता है, दूसरा जो होता है यहाँ पर दोस्तों चक्रानुक्रम होता है। तो यहाँ पर लॉटरी वाला जो आरक्षण है वो बहुत कम अब प्रचलन में रह गया है, बहुत कम इसका यूज होता है। अब जो है आरक्षण जो होता है चक्रानुक्रम आरक्षण होता है। तो यहाँ पर मैंने ये भी बताया था पूरे डिटेल में कि कैसे होता है। अगर आप लोग नहीं देखें उस वीडियो को तो जा कर के वीडियोज के सेक्शन में आप लोग हमारे देख सकते हैं आरक्षण होता कैसे है। अब यहाँ बात ये आती है कि काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि मेरे वहाँ आज़ादी के बाद से अभी तक एससी सीट नहीं आई है, एसटी सीट नहीं आई है। तो यहाँ पर मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्यों नहीं आई है। देखिए, इसलिए नहीं आई है क्योंकि हर बार जो है आरक्षण बदलने वाला रहता है, लेकिन फिर जो है यहाँ पर मान लीजिए अगर आपके गांव में जनरल का सीट आया, यानी कि जनरल पुरुष का आया है, अगर सामान्य पुरुष का आया है,
अगर, तो वहाँ से यानी कि उसके बाद जो है ST का ही आना चाहिए, फिर ST के बाद SC का ही आना चाहिए। लेकिन देखिए, इसको आने से पहले जो है यहाँ पर फिर से जो है यहाँ पर जो आरक्षण है उसको 0 से शुरू कर दिया जाता है, 0 से यानी कि शुरू कर दिया जाता है, शुरू से जो है यहाँ पर नियम लगा दिया जाता है। इसीलिए अब तक जो है SC या ST का आरक्षण उस गांव में नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो आरक्षण होता है वो तो चक्रानुक्रम होता ही है, लेकिन इस बार जो है 90% संभावना है, यानी कि 90% संभावना है कि जिन गाँवों में, यानी कि जिन गाँवों में, जिन ग्राम पंचायतों में SC का आरक्षण या ST का आरक्षण नहीं आया है, तो उन गाँवों में 90% कन्फर्म है कि 90% चांसे हैं कि यहाँ पर आरक्षण जो है SC का ST का ही आएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, SC या ST का ही आएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर 10% जो है, क्योंकि सरकार भी ये सोचेगी कि अभी तक जिन गाँवों में SC या ST का नहीं आया है वहाँ पर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर चक्रानुक्रम के आरक्षण के अनुसार होता है, जो नियम है उस नियम के अनुसार होता है, तो जिसके बाद जो आना चाहिए, जैसे मैं बताता हूँ, ST महिला के बाद जो है सबसे पहले ST महिला रहता है, उसके बाद ST पुरुष रहता है, फिर SC महिला होता है, फिर SC पुरुष होता है, फिर OBC महिला होता है, फिर OBC पुरुष होता है, फिर जो है सामान्य जो है महिला होता है, फिर सामान्य पुरुष होता है, फिर सामान्य के बाद ST से शुरू हो जाता है। तो यही होगा। लेकिन इस बार चांसेस हैं कि जिन गाँवों में आज़ादी के बाद से अभी तक जो है SC या ST नहीं आया है, अब देखिए ये नहीं है कि मतलब ST अगर नहीं है वहाँ उस गांव में तो भी आएगा, लेकिन ST अगर किसी गांव में नहीं है तो ST का सीट नहीं देगा, ST के बाद जो आता है वो देगा, यानी कि SC देगा। तो यहाँ पर चांसेस हैं 90% कि आप लोगों के गांव में जो है इस बार जो है SC का जहाँ नहीं आया है SC का आ सकता है, हालांकि उस गांव में SC होने चाहिए। ST का जहाँ नहीं आया है ST का आएगा, हालांकि उस गांव में जो है ST होने चाहिए। बस यही बात है, इस बार चांसेस ज़्यादा हैं, आप लोग इंतज़ार कर लीजिए। और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए, बढ़िया से बढ़िया खबरों के लिए, अच्छी अच्छी जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि पंचायत चुनाव से रिलेटेड अच्छी अच्छी खबरें इस चैनल के माध्यम से पोस्ट की जाती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।